नमस्कार। दिनांक 14 मार्च 2025 से सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं अपने पुत्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में, और शनिदेव के साथ यहाँ पर गतिमान रहे सूर्यदेव 14 मार्च को संक्रांति परिवर्तन की ओर होंगे। तो वहीं 29 मार्च 2025 से पुनः सूर्य एवं शनिदेव की युति संगत स्थितियाँ मीन राशि स्थान में बनने वाली रहेगी। ये महीना परिवर्तन के लिहाजा अद्भुत है। ये समय अंतराल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय की प्रक्रियाओं में ग्रहीय व्यवस्थाओं के होते हुए परिवर्तन लगातार अद्भुत संकेतों को निक्षेपित करके इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जो महानुभाव नौकरी पेशा जीवन में है, जो महानुभाव व्यापारिक जीवन के साथ में चलायमान है, और जो महानुभाव अपने स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के साथ कहीं न कहीं इतने अनुशासित नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी के लिए इस कार्यक्रम को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। सूर्यदेव का संक्रांति क्रम महीने से महीने की स्थितियों के साथ में परिवर्तनशील होता है। तो लगातार 2 संक्रांति क्रम शनिदेव के ही राशि स्थान में भोगने के बाद में अब मीन मल मास की शुरुआत हो जाएगी, और अप्रैल के मध्यान्ह तक यहाँ पर जो सूर्यदेव की स्थितियाँ हैं वो मीन राशि स्थान में रहेंगी, और उसके बाद में सूर्यदेव उच्चस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान रहेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं मंगल प्रदान मेष राशि के साथ में। द्वादश भाव में रहेंगे यहाँ सूर्यदेव। एक तरफ तो 7.5 का अंतराल क्रम लगने वाला है, और 12th हाउस के साथ में सूर्यदेव की स्थितियाँ अनिद्रा से संबंधित अवस्थाओं से पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं पर अत्यधिक भाग दौड़ से बचें। यहाँ स्थितियों को संभालने के सिलसिले में, उन्हें थामने के सिलसिले में कई बार व्यक्ति गफलत कर बैठता है, उससे आपको संभलना चाहिए। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई स्टिफनेस के साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। 29 मार्च से 14-15 अप्रैल 2025 के मध्य सिरे में जहां नव संवत्सरीय आभा भी सामने रहेंगी, बड़े और प्रमुख परिवर्तन के निक्षेपण भी साथ साथ चलने वाले होंगे। तो इस एक अवस्था को बारंबार अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने की आपको आवश्यकता है कि यहाँ किसी भी तरीके के वैचारिक द्वंद्व से पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को मुक्त करके आप चलने का प्रयत्न करें। 29 मार्च से 14 अप्रैल 2025 के मध्य का सिरा इन्हीं संकेतों को आपके साथ में उजागर करने वाला होता है। शत्रुपक्ष कहीं पर भी नकारात्मक भाव के साथ में यहाँ हावी नहीं है। तो वहीं ऋण संबंधी निर्णय से आप पूर्णतया यहाँ 14 से 29 मार्च के मध्य संभलिएगा। वृषभ राशि, ये समय संचालित क्रम अद्भुत है, क्योंकि चतुर्थेश होकर सूर्यदेव लाभ भावस्थ प्रवेश करने वाले होंगे। एक तरह से मीन राशि स्थान में रहेंगे, पुनः कन्या राशि स्थान के साथ में इनका दृष्टि निक्षेपण रहने वाला होगा। तो ऐसी अवस्थाओं में स्पष्ट होता चला जाता है कि स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में एकादश भावस्थ सूर्यदेव भागदौड़ बढ़ाकर आपकी चमक दमक एवं ओज को बढ़ाते हैं। 14 से 29 मार्च के मध्य क्रूर ग्रह एवं पापी ग्रह इनका 2-12 का संबंध रहेगा, सूर्य और शनिदेव का। ऐसी स्थितियों में जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः स्थिरगामिता प्राप्त होती है। हृदय संबंधी रोगों से जो नियत परेशानी आप भोग रहे थे, दुविधाएं देख रहे थे, उससे मुक्त होकर जीवन यात्रा आगे के प्रस्फुटन को आपके साथ भरपूर सिरे के साथ चलायमान करके आगे बढ़ने का प्रायोजित क्रम बना रही है। किसी रिलेशन के साथ चले हैं तो वहाँ और अधिक जुड़ाव की संभावनाएं एवं भावनाएं आपके साथ साथ में चलती चली जाती है। कोई भी दुराव एवं दिक्कत के सिरे यहाँ उपस्थित रहने वाले नहीं। इंट्यूशंस की अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ में बनी हुई है। इस एक बात को अपने भीतर तक दृष्टिगोचर करके आप चलिएगा। आकस्मिक धन लाभ के संकेतों से जीवन यात्रा बिल्कुल भी दूर नहीं है। आप एक अलग क्रमबद्ध सिरे के साथ उस ओर गतिमान हैं। मिथुन राशि,
दशम भावस्थ रहेंगे सूर्यदेव और नवम भावस्थ रहेंगे शनिदेव। ऐसे में जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ है उससे पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन की धारा सामने निकल कर आ सकती है। सम्यक तौर पर वहाँ से स्वयं को ऊर्जावान करके आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण सिरा एवं क्रमबद्ध अवस्था कही जाएगी। ये वो समय अंतराल है जहाँ मन के भीतर की धैर्यशालिता लगातार आपको आगे बढ़ाती है। भीतर के साहस का स्पंदन जीवन यात्रा को नव मार्ग के साथ में लेकर चलने वाला होता है। इस प्रवाह को एवं इस भवितव्यता भरे क्रम को अपने साथ गतिमान करते आप चले जाइएगा। माता एवं पिता के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने की प्रक्रियाओं से पूर्णकालिक तौर पर दूर होकर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस एक बात को अपने भीतर तक आप प्रज्वलित करके ज़रूर रखते चले जाइएगा। हम बारंबार आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि इस समय की आभा के साथ में अपने लिए छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी रुकावटें लेकर आने वाले आप बिल्कुल भी नहीं हों। तो वहीं पर जो भी महानुभाव अपने कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, लग रहा है गलत निर्णय ले लिया, अभी इस महीने के जो संक्रांति क्रम की अवस्थाएं हैं वहाँ रुक कर चलिएगा। स्पष्टता और सकारात्मकता भरे संकेत समक्ष आ सकते हैं। कर्क राशि, देखिए भाग्य का संयोग है। आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति के चिन्ह हैं वो आपके साथ साथ निक्षेपित हैं। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशंस में जो डिसीजंस आप लेना चाहते हैं उसमें भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर चल रही है। जो भी महानुभाव मन में लंबे समय से नकारात्मकता के बीजारोपण लेकर चल रहे थे, दुविधाओं के क्रमबद्ध सिरे लेकर चल रहे थे, वहाँ से पुनश्च स्थिरगामिता निकल कर आने की तैयारी करती चली जाती है। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी के बेसिस कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ साथ में बने हुए हैं, जिसमें कोई भी दुविधा नहीं। माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी बरतिएगा। डैया इसी संक्रांति क्रम के साथ में पूर्ण होने वाली रहेगी, परंतु हमें फिर भी 14 अप्रैल 2025 तक नियत स्थितियों में अभी भी धैर्यवान होकर चलने की पूरी आवश्यकता है। इस समय में आपके लिए कोई भी नए अवसर आते हैं उसे भाग्य का संकेत मानकर चलें, और उसके साथ जितना आप ऊर्जावान होंगे उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। सिंह राशि, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए जो पिता के साथ वैचारिक मतभेद की स्थितियाँ हैं उससे बचना चाहिए। इसी अंतराल में ढैया का क्रम भी जो है वो आपको लगने वाला रहेगा। गौर करें जितना स्लो डाउन हो सकते हैं, जल्दबाजी नामक शब्द से अपनी यात्रा को जितना दूर कर सकते हैं उतना ही प्रोग्रेसिव बेस आपके साथ में यहाँ पर रहता चला जाता है। मन उन सारी ही बातों से मुक्त होकर चले जो सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता को बताने वाली होती है। हम बारंबार ये निवेदित करना चाहेंगे कि जो महानुभाव अपने लिए बड़े निर्णय की आभा को सामने रख चुके हैं और अधिक ऊर्जावान होकर आप अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्ट निवेदन है कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आईटी फील्ड के किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट में आपकी जर्नी और ज़्यादा इवॉल्व होकर चल रही है, तो प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ साथ स्टेबलाइज होने की प्रिपरेशन है। कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में एक अलग आत्मविश्वास को लेकर आप चल रहे हैं। मन के भीतर जो सारी ही नकारात्मकता के भाव थे अब वो हटने की तैयारी है संक्रांति क्रम के साथ। नौकरी पेशा जीवन में जो अभी तक चिंताएं बनी हुई थी, 14 मार्च के अंतराल से आप काफ़ी हद तक उसमें ईज़ होता हुआ खुद को पाएंगे। जो स्ट्रेस कॉन्टिन्यूअस नोट पर आपको डिस्टर्बेंसेस में लेकर चल रहा था, अब वो भी पूरे तरीके से हटने की तैयारी करता चला जाता है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे यहाँ निरंतर तौर पर आपके लिए उजागर हैं। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से पूरे तरीके से बच कर चलना और अपनी जर्नी को एक अलग इवॉल्विंग प्रोसेस के साथ में देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। जो भी महानुभाव लंबी समय यात्रा से अपने लिए दुविधाओं को देख रहे थे, उन दुविधाओं के क्रम के साथ में अब आप हटकर जीवन को नव ऊर्जा के साथ में देखने का एक अलग प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। विदेश संबंधित कार्यों में भले ही सर्विसेज की आउटसोर्सिंग हो या कोई और प्रक्रिया अत्यधिक बेहतरी नज़र आती है, तो वहीं मन यहाँ ठहराव हासिल करने वाला रहे, ये प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा।
जो कार्य किया है उसको जिया है, सिर्फ खानापूर्ति नहीं की है। बस इस एक बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करके चलें। तुला राशि, सबसे पहले तो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए अप्रोच में जितना आप सजगता बरतेंगे उतनी ही बेहतरी है। निर्णायक मौक़ों पर आपको अपने लिए धैर्यवान होकर चलने का प्रयास करना चाहिए। एजुकेशन को रिलेट करते हुए पोजीशन में जो एक्सपेंसेस में डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, वहाँ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस के साथ में आप हैं। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, भाग दौड़ को सहज स्वीकार कीजिएगा। इस एक महीने में सहज स्वीकारोक्ति जो भी है उसके प्रति हाँ है। हम गलत के लिए हाँ करने वाले नहीं और गलत के लिए लोग हमसे पूछने वाले भी नहीं, ये विश्वास रखिएगा। परंतु अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को पीक में लेकर चलने का प्रयत्न करें, उसी में आपका एक अलग पॉजिटिव लेवल स्टेबलाइज होता चला जाता है, ये स्पष्टता रखें। कला संबंधित क्षेत्र में कुछ हद तक संघर्ष की जो एक तरह से प्रतिध्वनि होती है वो साथ साथ मौजूद रह सकती है। वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो यहाँ बड़ी संतान की ओर से कुछ हद तक चिंताएं सामने आ सकती है। लाभ जो नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से लंबित था, वहाँ सुधार है। व्यापारिक जीवन में पंचम भाव से एकादश भाव को देखते हुए सूर्यदेव बारंबार एक ही बात बताते हैं कि राशि भाव से इनका नवम पंचम का संबंध आपके लिए अटके हुए लाभ में पुनः तीव्रता को लेकर आ रहा है। होली की रंगत के साथ में परिवर्तित होता हुए संक्रांति क्रम आपके साथ अलग संगत को स्थापित कर रहा है, जो अर्थ लाभ की वृद्धि का अद्भुत से भी अद्भुत सिरबद्ध क्रम का आधार है। उस एक बात को अपने मंतव्य में स्पष्ट करके चलिएगा। तो वहीं माइग्रेन से संबंधित समस्याएं कुछ हद तक आपको पशुपेश में डाल सकती है, उससे भी संभलने का पुनश्चः पूरा प्रयत्न आप करते चले जाते हैं तो बेहतरी। किसी रिलेशन के साथ हैं, वहाँ उस संबंध को भी उम्मीद जगी है, आप भी वहाँ से नव प्रयोजन देख रहे हैं, तो और अधिक स्थिरता के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। धनु राशि, सबसे पहले तो हृदय संबंधी रोगों से पूर्णकालिक तौर पर सावधानी बरतें। इसके अलावा इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। मन और मस्तिष्क के साथ में जो नियंत्रण स्थापित होना चाहिए, जो करना है उसे किस तरह से करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये भाव और ये भवितव्यता अपने साथ जितनी गहराई से आप स्थापित करके चलेंगे उतनी पॉजिटिविटी। किसी भी कार्य में होड़ में लगकर या जल्दबाजी में लगकर निर्णय की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। स्थायित्व को प्राप्त करते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। कमीशन संबंधित कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट की पोजीशंस आपके साथ साथ में स्टेबलाइज होकर चलती चली जा रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष तौर पर सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक। व्यापारिक जीवन में हल्के फुल्के घाटे से कहीं पर भी घबराहट रखने की आवश्यकता नहीं है। वहीं मकर राशि की चर्चा करें तो शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए पराक्रम भावस्थ रहेंगे सूर्यदेव। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप एक्टिव नहीं थे, वहाँ पॉजिटिविटी अटमोस्ट बेसिस पर बनती है। भाग्य का संवर्धित क्रम आपके साथ साथ में चल रहा है। इच्छा शक्ति की प्रखरता को गतिमान करता हुआ जीवन कहीं पर भी रुकता एवं अटकता नहीं है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स में जिस तरह के डेवलपमेंट को आप अपने साथ इवॉल्व करना चाहेंगे, वहाँ पर भी प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ चलते चले जाते हैं। और जो भी महानुभाव अपने लिए मन के भीतर किसी भी कुंठा को लेकर बैठे हुए थे, किसी के प्रति कोई नकारात्मकता भरा भाव था, उससे मुक्त होकर जीवन यात्रा को सजगतापूर्ण आगे बढ़ाने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। ये प्रमुख तौर पर आपसे हम निवेदित करना चाहेंगे। इस बात को भी भली भांति अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने का आप प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर कीजिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि आर्थिक वृद्धि के अद्भुत संकेतक आपके साथ साथ में गतिमान है। मन के भीतर की सारी नकारात्मकता को हटाकर चलने का आप प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि जो भी कार्य आपके लिए यहाँ भटकाव के सिरों में थे, उससे भी हटकर चलने का प्रयास करना आवश्यक है। कुछ ऐसी परेशानियां सामने आ सकती है जिसकी उम्मीद नहीं थी, परंतु वो समाधान सम्यक क्रम को आपकी जीवन यात्रा के साथ में परोसती हुई नज़र आएगी। ये बात और ये अंकित अवस्था अपने मानस पटल पर आप ज़रूर रखते चले जाइएगा, ये आपसे हम प्रमुख निवेदन करना चाहेंगे। तो वहीं इस समय में आशाओं के साथ जीवन को जोड़ना बेहद ज़रूरी है। यहाँ 7:30 अब कुछ ही समय में अपने अंतिम प्रवाह क्रम की ओर आ रही है। जीवन की बड़ी विजय है और जीवन के भीतर बड़ी स्थिरता का अनुगामी क्रम है अब जो आपके साथ निक्षेपित होने की
पूरी पूरी तैयारी करता चला जा रहा है। मीन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। 7.5 मध्य प्रवास क्रम की ओर आने वाली होंगी और सूर्यदेव उस समय शनिदेव के साथ होंगे। ये प्रक्रिया साथ में रहेगी। गृहस्थ पक्ष का जो झिल मिलाता वो आत्मविश्वास है, वो आपके साथ साथ है। नौकरी पेशा जीवन में जिस भय से आप ग्रसित थे उसे पूर्णतया मुक्त होकर अब आप जीवन यात्रा को देखने की तैयारी कर रहे हैं। उसी सजावट के साथ में चलता हुआ ये पक्ष और अनेक बेहतरी के संवाद क्रम को आपके समक्ष रखता चला जाता है। वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में संभलिएगा। धोखे की कोई भी सुगबुगाहट जीवन यात्रा में सामने आती है तो कई बार उसको स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। मन में इस तरावट को बारंबार लेकर आप ज़रूर चलने वाले रहें तो बेहतरी। तो ये था सूर्य का होने वाला संक्रांति क्रम के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा, जो कि मीन राशि स्थान के साथ में आप गतिमान रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। जल्द ही शनिदेव परिवर्तन की चर्चाओं के साथ भी आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।